एक बेटी अपने बाप को बचाने आई है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही यहाँ फंस जाती है और इस दौरान उसे कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ये आगे आपको कहानी में पता चलने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एली नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है और आज एली का तैराक कंपटीशन है जिसमें एली 0.2 से हार जाती है। आगे एली जब कपड़े चेंज कर रही होती है तब उसकी बहन उसे कॉल करती है और कॉल के दौरान वो एली को बताती है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। तब एली पीछे से टीवी पर देखती है जहां बताया जा रहा था कि यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है। बैत बताती है कि उसने डैड को कितनी बार कॉल की है पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है और इसके बाद एली भी अपने डैड को कॉल करके देखती है पर उसके डैड उनका भी कॉल रिसीव नहीं करते। अब यहाँ एली को अपने डैड की बहुत चिंता होने लगती है और इसीलिए वो अपने डैड के पास जाने का फैसला करती है और सीधा अपने डैड के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। पर यहाँ शहर में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था ताकि लोग किसी भी प्रॉब्लम में न फंसे। यहाँ एली भी इसी रास्ते से गुजर रही होती है, तभी ऑफिसर यहाँ एली को भी रोक देता है। खैर यहाँ एली उस ऑफिसर को पहले से जानती थी क्योंकि वेद जो कि एली की बहन है तो उसका अफेयर था, पर वो ऑफिसर इसके बाद भी उसे उस रास्ते से जाने नहीं देता। पर यहाँ एली रुकने वालों में से नहीं थी, वो अपना कार घुमाती है और सीधे आगे बढ़ती है। यहाँ रेडियो पर बार बार यही सूचना आ रहा था कि आप सभी किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, वरना हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और अब एली अपने डैड के पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ भी उसके डैड नहीं होते। यहाँ उसे एक डॉग मिलता है जिसका नाम सूजर है और वो आसपास झाँक कर देखती है पर उसके डैड का कहीं कोई खबर नहीं होता। और अब एली यहाँ से निकलकर अपने एक दूसरे घर पर जाती है और यहाँ आकर वो अपने डैड को हर जगह खोजने लगती है पर उनके डैड उन्हें कहीं नहीं मिलते। और इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है और उसका रिंग वही बजने लगता है। तभी अचानक उसका डॉग भौंकने लगता है और ये सुनकर एली को लगता है कि बेसमेंट में जरूर कुछ लफड़ा है और वो नीचे बेसमेंट पर जाती है और यहाँ भी वो अपने डैड को आवाज लगाकर खोजने लगती है। तभी सामने उसके डैड बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। ये देखकर एली घबरा जाती है और अपने डैड को उठाने की कोशिश करती है पर उनके डैड बेहोश होते हैं। और ये देखकर एली अपने डैड को खींचते हुए सीढ़ी तक ले आती है और अब जैसे ही एली अपने डैड को ऊपर ले जाने के लिए खींचती है तभी पीछे से एक बड़ा एलिगेटर आ जाता है और अब एली पूरी तरह से डर जाती है और अपने डैड को पूरी ताकत से खींचने लगती है और अपने डैड को पूरी ताकत से खींचते हुए वहीं वापस ले आती है जहां से वो उसे खींचते हुए यहाँ लाई थी, क्योंकि ये जगह उनके लिए सेफ है और इसी वजह से वो अब तक बचा हुआ था और वो एलिगेटर यहाँ नहीं आ सकते। इसके बाद एली के फोन पर कॉल आता है, लेकिन उसका फोन वहाँ पड़ा है जहाँ तक पहुँचने में उसकी जान जा सकती है। लेकिन अगर वो अपने फ़ोन को लेने नहीं जाती है तो इनके बचने के 50% चांसेस भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग अभी कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आसपास के सारे लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। और इसलिए एली को ये कदम उठाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का वही एक रास्ता है। और अब एली बाहर गिरे अपने फ़ोन को लेने जाती है और अपना फ़ोन को लेकर वो उस एलिगेटर का पोजीशन देखती है कि वो अभी कहाँ है। इसके बाद वो कॉल करने की सोचती है कि तभी एक दूसरा एलिगेटर उसके पीछे आ जाता है और अब एली यहाँ से भागने लगती है पर वो एलिगेटर उसे पकड़कर खींचने लगता है और यहाँ दोनों एलिगेटर उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एली किसी भी तरह से उन दोनों एलिगेटरों से बच जाती है, लेकिन इस हादसे में उसका मोबाइल चकनाचूर हो जाता है। खैर यहाँ एली एक सेफ जगह पर बैठ जाती है और अब ये दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और अब इस हालत में ये कहीं जा भी नहीं सकते और न ही बाहर से कोई मदद बुला सकते हैं। और जहाँ ये फंसे हैं वो शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। वहीं दूसरी ओर तेज बारिश की वजह से ये कंपार्टमेंट पानी से भरने लगा है और अगर अब उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों यही डूब कर मारे जाएंगे। इसके बाद ये अपने अपने जख्मों को रस्सी से बांध देते हैं। अब यहाँ लगातार तेज बारिश की वजह से कंपार्टमेंट भी पानी से भरने लगा है और तभी इस बीच एली को बाहर कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। एली उन्हें आवाज लगाती है, तभी एक आदमी उसकी आवाज सुन लेता है। दरअसल ये लोग यहाँ चोरी कर रहे होते हैं। तब एली उन्हें टॉर्च से सिग्नल देती है जिसे वो देख लेता है, लेकिन इस बीच नाव में बैठे लड़की को वो एलिगेटर मार देता है और इसके बाद वो उन दोनों को भी मार देता है। और इधर एली के डैड एली को बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता बताता है जिसके जरिए वो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तभी एली अपने डैड की बात मानकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से ये दोनों बाहर निकल सकते हैं। और अब एली उस जगह पर पहुंचती है और दरवाजा खोलने लगती है, पर वो दरवाजा खुलता नहीं क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा सामान लदा हुआ है और अब इनका दूसरा प्लान भी फेल हो गया है। अब इनके पास ज्यादा समय भी नहीं बचे हैं क्योंकि 1 घंटे में ये जगह पूरी
तरह से पानी से डूब जाएगा और ये दोनों यहीं डूबकर मारे जाएंगे। इसलिए इन्हें अपनी जान बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। और दूसरी ओर यहाँ पानी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद फिर से इन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और हो सकता है ये इनके लिए यहाँ से बाहर निकलने का एक आखिरी मौका हो, क्योंकि पूरा शहर पानी से डूब चुका है और ये यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि पानी में कई एलिगेटर इनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बार वो जोर जोर से वेल को आवाज लगाते हैं, पर बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि इनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। खैर वेल ये जानता था कि ये एली का दूसरा घर है और वो अपने साथी को वहीं छोड़कर एली के घर आ जाता है और अंदर वो उनके डॉग को देखता है जो भौंककर उनके लिए मदद मांग रहा था। दूसरी तरफ यहाँ वो जहाज का फैन किसी चीज से फंस जाता है और फैन का घूमना बंद हो जाता है। अब वो ऑफिसर नीचे उतर कर देखता है कि आखिर फैन चलना बंद क्यों हो गया। तब उसकी नजर एक झूले पर पड़ती है जिसकी चैन को कोई तेजी से खींच रहा था। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा एलिगेटर बाहर निकलकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेर सारे एलिगेटर आकर उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। दूसरी ओर इधर वेल खोजते खोजते वहीं बेस में पहुंच जाता है। तभी एली और उसके डैड उसे आवाज देते हैं कि पानी से दूर रहो, यहाँ एलिगेटर है, पर वो ध्यान नहीं देता और इतने में पानी से वो एलिगेटर बाहर निकलकर उसे पानी में खींच लेता है और उसे पानी में घसीटने लगता है। और तभी एली यहाँ उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो एलिगेटर उसे मार देता है। इतने में एली यहाँ से भागने लगती है, पर वो एलिगेटर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन समय रहते एली अपने डैड के पास पहुंच जाती है और एली डरी हुई है, लेकिन उसके डैड उसे हौसला देते हैं कि तुम सबसे बेस्ट हो और तुम जो कर सकती हो वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, इसलिए हिम्मत रखो, हम जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी एली के डैड कहते हैं कि ये एलिगेटर आवाज की ओर आकर्षित होते हैं और इसलिए तुम सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर जाओगे और तब तक मैं इन एलिगेटरों का ध्यान भटकाता हूँ। और अब उसके डैड एक ईंट लेकर पाइप को ठोकने लगता है जिससे आवाज निकलती है। यहाँ एली सीढ़ी तक तो पहुँच जाती है, पर सीढ़ी के पास एक बड़ा सा एलिगेटर होता है। अब एली वहाँ से निकलकर ड्रेन पाइप से जाना चाहती है। इधर एली के डैड पाइप को मारते मारते पूरा छत ही गिरा डालते हैं और जिससे एक एलिगेटर उसमें दब जाता है और एली के डैड उसे मार देते हैं और तैरते हुए दूसरी जगह पर जाते हैं। खैर इधर एली को एक गन मिलता है और तभी यहाँ एक एलिगेटर आता है और एली उसे शूट कर देती है, लेकिन एली के हाथ को भी यहाँ चोट लग जाती है। अब एली उस पाइप के अंदर घुस जाती है जहाँ एक बड़ा एलिगेटर उसके सामने से गुजरता है, लेकिन फिर भी एली आगे बढ़ती है और उस पाइप से बाहर निकलती है और यहाँ भी एक बड़ा सा एलिगेटर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और एली तेजी से तैरकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। और यहाँ एली के डैड एली को आवाज लगाता है क्योंकि अब पानी पूरी तरह से भर चुका है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और अब एली अपने डैड को बाहर निकालने के लिए फर्श को तोड़ने लगती है और अब एली अपने डैड को बाहर निकालने में कामयाब हो ही जाती है। यहाँ एली के डैड बेहोश हो चुके हैं, पर उसे एली बाहर निकाल के होश में ले आती है। खैर ये लोग जैसे तैसे करके बेसमेंट से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है, क्योंकि जहाँ पर ये खड़े हैं ये जगह कुछ ही समय में पूरी तरह से डूब जाएगा, क्योंकि सूचना के अनुसार यहाँ आसपास का कोई डैम टूटने वाली है जिससे ये शहर पूरी तरह से डूब जाएगी। तभी यहाँ दूर एक नाव पड़ी होती है जिसे एली के डैड देख लेते हैं और उनके पास यहाँ से सुरक्षित निकलने का बस एक यही रास्ता है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें एलिगेटरों के बीच से गुजरना होगा और यहाँ जरा से भी चुके तो अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। खैर इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इन्हें नाव के पास जाना ही होगा। खैर यहाँ पानी में उतरने से पहले एली के डैड एली से कहते हैं कि पानी में किसी भी तरह के शोर शराबा मत करना, क्योंकि शोर शराबे से एलिगेटर आकर्षित होते हैं और वो पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक एलिगेटर उनके बीच से गुजरता है। इसके बाद यहाँ बारिश अचानक से बंद हो जाती है जो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है और इसके बाद यहाँ रेड अलार्म बजने लगता है जो एक खतरे का संकेत था। मतलब जिस डैम की ये बात कर रहे थे वो डैम टूट चुका है और अब इनके पास बचने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हैं और ये बात एली के डैड बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए एली के डैड एली को उस नाव के पास भेजते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कंपटीशन है जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना है। इसके बाद एली तैरना शुरू करती है और पानी के सारे एलिगेटर एली के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एली सही सलामत नाव तक पहुंचकर अपने डैड के पास आती है। वहीं दूसरी ओर डैम का पानी अपनी पूरी रफ्तार से इनकी ओर बढ़ रही है और ये दोनों नाव के साथ बह जाते हैं और इसके बाद वो फिर से एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, पर एली यहाँ अपने लिए सेफ जगह खोज लेती है। दूसरी ओर उनके डैड तैरते हुए सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं जहाँ उसे फायर गन मिलता है और इसके बाद वो फायर गन जलाकर देखता है तो सामने उसका डॉग आता है जिसे सीढ़ी पर रखकर वो एली को आवाज लगाता है, लेकिन इस बार वो एलिगेटर उसके हाथ को उखाड़ लेता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर यहाँ एली पहुँचती है, लेकिन वो एलिगेटर अभी भागा नहीं था और अब वो एली के पीछे लग जाता है। अब एली खुद को बचाने के लिए एक रूम
में घुस जाती है, पर वो एलिगेटर यहाँ एली का इंतजार कर रहा है और एली अपने सूझबूझ से यहाँ उस एलिगेटर को बंद कर देती है और सीधे अपने डैड के पास आकर उसे ऊपर लेकर जाती है। और यहाँ उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है और तभी यहाँ उन्हें कुछ पल के लिए लगता है कि वो सुरक्षित हैं और फायर गन जलाकर वो सिग्नल देते हैं, पर यहाँ एक बड़ा सा एलिगेटर शीशा तोड़कर सीधा अंदर घुस जाता है और वो एली को पकड़ तेजी से घुमाने लगता है। और तभी यहाँ एली अपने पुराने वक्त को याद करती है और फिर से जो फायर गन नीचे पड़ा होता है उसे उठाकर वो उस मगरमच्छ का काम तमाम कर देती है और इसके बाद पानी में बहते हुए वो छत को पकड़ लेती है। और तभी एक एलिगेटर यहाँ फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन तेज बहाव के कारण वो एलिगेटर बह जाता है और यहाँ एली भी लगभग पानी में बहने वाली होती है, लेकिन उसके डैड उसे बचा लेते हैं और अब वो मदद का इंतजार करते हैं। और तभी एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से जा रही होती है और एली उन्हें सिग्नल देती है और अब वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेती है और इस तरह से उनकी जान बच जाती है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।